मैं फुटबॉल बिल्कुल नहीं देखता, और वैसे आजकल मैं क्रिकेट भी नहीं देखता हूँ। जब से सचिन रिटायर हुए मैं कुछ भी नहीं देखता। बट मेरा ऐसा मानना है कि कतर को, मुझे न्यूज तो पता चल जाती है ना, कतर को 2010 में, 2018 के लिए और 2022 के लिए जो बिडिंग हुई थी फीफा का, वो 18 शायद रशिया को मिला था इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और 22 कतर को मिला था। तो कतर को नहीं मिलने के पीछे बहुत सारे रीजन है। तो कतर का कोई बहुत अच्छा टीम नहीं है, और उनके पास कोई बढ़िया स्टेडियम नहीं है, मतलब रेत और वो जंगल ही तो है। अब वहाँ क्या अरे आदमी सर, कतर क्या बहुत देगा। डेवलप्ड कंट्री है, बहुत ऑयल रिच कंट्री है, कुछ भी बना सकते हो। लेकिन लॉ वाइज इतना स्ट्रिक्टेड है कि ये जितने भी तुम्हारे, हाँ मतलब शरिया फॉलो करते हैं वो लोग, हाँ तो बात है। नहीं मैं वो बात नहीं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ ना कि ये जितने भी फैन होते हैं ना, ये सब मद्यपान करने वाले फैन होते हैं, मतलब उनको कुछ ड्रिंकिंग के लिए चाहिए होता है। हाँ और उन सभी कंट्री में सब लीकर हाँ बैन है। बैन है, शरिया फॉलो करते हैं, ये सब बैन है सब। तो मैं कह रहा हूँ ना कि ये इकोनॉमिकली भी वायबल नहीं था फीफा के लिए, कि जो उनकी ऑडियंस आएगी वो, उनको तो शराब चाहिए, और आप अपने यहाँ अलाउ करोगे नहीं। समझ रहे हो? तो यहाँ पहले पर बैन कर दिया था, बट फिर उसके बाद में अब अलाउ कुछ किया है। पॉलिसीज के थ्रू उन्होंने अलाउ किया। कुछ तो उन्होंने कहा है कि 3 घंटा पहले पी सकते हो, 2 घंटा बाद पी सकते हो, कुछ तो ऐसा किया। मतलब आई एम एग्जैक्टली नॉट फॉलोइंग, बट आई हर्ड कि कुछ ऐसा किया उन्होंने। देखो, कतर जो है ना, वो मिडिल ईस्ट के कुछ कंट्रीज हैं, नेम इट दुबई, ईरान, या थोड़ा इराक, बहुत सिंगापुर को कुवैत। समझ लो, वो उनको कॉपी कर रहा है। उसको पता है कि टूरिज्म एक बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। यस। मतलब इस बार उन्होंने शायद फीफा में जो खर्च किया है वो शायद 200 बिलियन से ज्यादा है। तो $256 बिलियन। हाँ, ये यस सर। बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट है। इतना तो उनको रिकवर इस मैच के खेलने देखने से तो नहीं आने वाला, क्योंकि मैच में जो भी पैसा आता है वो सब फीफा ले जाता है, वो एक चवन भी नहीं रहता किसी को। तो उनको अभी यही उम्मीद है कि उससे उनके यहाँ टूरिज्म बहुत तेजी से बूम करेगा। अगर हो गया तो ठीक है, नहीं तो जैसे लंका लगी थी ना, वैसे लंका लगेगी। श्रीलंका में भी कुछ दिन पहले ऐसे ही हुआ था ना, तो वैसे ही होगा। अगर टूरिज्म बूम नहीं हुआ तो उनका बहुत बड़ा लॉस होगा, और कई सालों तक उनको रिकवर करने लगे। मतलब कतर कितना छोटा है, भांडुप मुलुंड इकट्ठा कर लो उतना बड़ा कंट्री है। मतलब अपने आप जैसे यूपी से नॉर्थ छोटा है। ईस्ट, हाँ यूपी यूपी, से छोटा है। लड़के यूपी बहुत बड़ा है। मैं कह रहा हाँ। हूँ ना, नॉर्थ ईस्ट का कोई एक स्टेट ले लो, जैसे मेघालय ले लो, गोवा ले लो, ऐसा इस साइज का है। गोवा जितना नहीं, गोवा से बड़ा है, थोड़ा गोवा बड़ा है। थोड़ा सा बड़ा होगा। सर बट एक्सपेंसेस से देखा जाए तो जो पिछला वर्ल्ड कप हुआ था उसमें सबका सब कुछ टोटल कॉस्ट मिला के अराउंड $14 बिलियन लगे थे। और अभी जो 22 में 4 साल बाद वर्ल्ड कप हुआ है उसमें डायरेक्ट $256 बिलियन, यानी आज तक का सबसे एक्सपेंसिव वर्ल्ड कप रहा है। बट क्योंकि ऐसा, बिकॉज उसकी फैसिलिटीज भी देखो ना, तुम क्योंकि सर उनके स्टेडियम पास देखो, में फुल्ली आई गेस एसी। फुटबॉल स्टेडियम वगैरह नहीं था। उन्होंने हाँ, पूरा एक शहर उन्होंने उन्होंने बहुत बनाया है ग्रैंड स्टेडियम डेडिकेटेड। बनाया जो कि डिसमेंटल हो सकता है, मतलब ट्रांसपोर्टेबल है, वो शायद ऐसा कुछ किया। हाँ, बहुत मतलब हाईटेक टेक्नोलॉजी यूज हुई है उसमें। बट मैं कह रहा हूँ ना कि इस बार तुम देखो रिजल्ट बड़े अनएक्सपेक्टेड इसलिए भी आ रहे हैं ना, कि वहां के उस कंडीशन में ये तुम्हारे रोनाल्डो रोनाल्डो जो हैं भाई साहब, ये एसी में रहने वाले लोग हैं। अचानक से 50 डिग्री की टेम्परेचर उनको दौड़ाओगे तो मतलब समझ रहे हो, मरमरा जाएंगे बहुत सारे लोग। और बहुत सारे मजदूर मरे भी हैं वहां पर बीच में। इंडिया में वो बोले कि हमारे यहाँ कुछ 20 मजदूर मरे हैं, बाद में इंडिया का पासपोर्ट चेक किया गया तो 3,500-4,000 तो यहीं से मरे हैं उनको बनाने में। मतलब वो वहां का वेदर कंडीशन इतना एक्सट्रीम है कि सभी लोगों को सुटेबल नहीं है वो। तो फीफा की हिस्ट्री में ये सबसे अच्छा डिसीजन नहीं माना जाएगा, नॉट इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, नॉट इन टर्म्स ऑफ, हाँ कतर, कतर ने यहाँ पर मेला लूटा है। कतर ने जो गदर मचाया है वो यही है कि उसे अगला सिंगापुर या अगला दुबई बनना है टूरिज्म के लिए। और ये सही है कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे हैं वर्ल्ड में जहाँ टूरिज्म से उनकी पूरी इकोनॉमी बूम हो गई। बट सिंगापुर को ही ले कतार कतार की यस सर। वेदर कंडीशंस इतनी ड्रास्टिक नहीं है, यानी उनका भी टेम्परेचर 24-25 डिग्री सेल्सियस ही होता है। नहीं नहीं, 50 डिग्री लड़के वो नहीं सर, अभी तो नहीं है, मतलब अभी तो नहीं है। इसीलिए एक बार बताओ, फीफा कभी होता,
फीफा वर्ल्ड कप जुलाई अगस्त में कराता था। हाँ मतलब ये विंटर वर्ल्ड कप है, नहीं तो यूजुअली यहाँ समर पर वर्ल्ड कप्स होते यहाँ हैं। पर कह रहा हूँ ना, यहाँ पर सारे फीफा ने पूरी हिस्ट्री में कभी भी जुलाई अगस्त के अलावा चेंज नहीं किया, यस सर। क्योंकि तुम्हारे ये जो मैनचेस्टर और वो वो लैंगस्टर होते हैं, इन क्लब हाँ सब के, के मतलब लीग हाँ, लीग के मैचेस कंपटीशन। होते हैं, लीग मैचेस। वो सब ये इसमें नवंबर दिसंबर में होते हैं। तो मतलब इस बार तुम्हें पता है अमेरिका का कोई तो एक चैनल है जिसने इनकी बैंड बजा दी थी, मतलब उसने केस वेस करने का प्लान किया था, क्या कर ही दिया था। तो उसके चक्कर में इन्होंने अगले फीफा का राइट्स उसको दिया, मुझे उसका नाम भूल गया, संडे टाइम्स है क्या नाम है, या फॉक्स, अच्छा आई थिंक फॉक्स चैनल है। फॉक्स था। तो अभी 2000 जो अगला फीफा होगा उसका पूरा राइट्स उसको मिल गया है, बहुत सस्ते में मिला है। कारण यही था कि इन्होंने जून जुलाई के बजाय नवंबर दिसंबर में शिफ्ट किया, और सारे लीग मैचेस शायद उसी पे दिखाए जाते हैं। उसका बड़ा नुकसान हुआ। उसने बोला हम भाई साहब आपकी बैंड बजाएंगे, तो बोला भाई साहब बैंड तुम मत बजाओ, तुम भी थोड़ा खाओ हम भी थोड़ा खाएं, मजे करें। सर तो नेक्स्ट ऐसा, फीफा वर्ल्ड कप तो 3 कंट्रीज होस्ट कर रही है, कनाडा, मेक्सिको और यूनाइटेड स्टेट्स। क्योंकि अभी लोगों को पता चल गया ना कतर ने अकेला मेला लूटा है, तो आओ मिल बांट के खाते हैं। यूएसए के पास क्या था, यूएसए फुटबॉल जितना खुद ही फुटबॉल खुश है। मतलब मेरे जैसे अल्हड़ लोग हैं जो फुटबॉल नहीं देखते हैं। खैर मैंने सचिन के रिटायरमेंट के बाद क्रिकेट भी छोड़ दिया, बट क्रिकेट क्रेजी तो था मैं। बट मेरे अलावा दुनिया में 100 लगभग 150 कंट्री ऐसी हैं जो वो फुटबॉल देखते हैं और बहुत क्रेज है उनमें। मतलब इंडिया में भले ही एक भी फुटबॉल ग्राउंड ना हो और एक भी प्लेयर ना हो वर्ल्ड रिकॉग्नाइज, बट इंडिया में बहुत लोग हैं जो फुटबॉल फैन, बहुत लोग हैं। तो इंडिया की आधी से ज्यादा पॉपुलेशन तो अर्जेंटीना को सपोर्ट करती है। सच में? मेसी की वजह से, हाँ हाँ, अभी मेसी की तुम्हारे वजह मुंह से पता चला कि ऐसा कोई टीम भी है, तो सर चलो मैं भी। अर्जेंटीना ने मेसी खेलता है ना से अर्जेंटीना मेसी के लिए। खेलता है ना। अच्छा, ओके। मैं हर साल बच्चों से 2-3 फुटबॉलर के नाम जान लेता हूँ। एक बार मैंने बहुत साल पहले की बात है, मैंने बोला कि मेरा फेवरेट मिरिंडा या मैड्रोना या हम्म। मैराडोना, ऐसे कुछ तो नाम था। हाँ हाँ, मैराडोना। मैराडोना। तो बोले, बच्चे बोले सर उसको तुम्हारे 2 साल हो गया। हमने कहा, साला कैसे हो गया, और रिटायर हुए तो उसको 20 साल हो गया। तो फिर उनको लगा कि अच्छा सर इज लुकिंग सो यंग, ही मस्ट बी 55-60। तो ये ऐसा पोपट हुआ था, इसलिए मुझे रिसेंट के 2-3 नाम बता देना ताकि ठीक मैं है, तो दो नाम। तीन नाम ले लीजिए। कौन सा? हालैंड, हालैंड हॉलैंड? एक नाम है। हालैंड, ई हालैंड। और हॉलैंड एम्बापे। तो कंट्री हो गया ना बे। अरे सर, नाम है उसका। अच्छा हॉलैंड, हालैंड। हॉलैंड हाँ ठीक है। हाँ, एम्बापे। और जिम्बाब्वे? एम्बापे। अच्छा एम्बापे, अरे क्या करने का हाँ। दिला। और और भी हैं सर। वो है ब्रूनो फर्नांडिस। अच्छा तुम भी मेरी तरह दो अकेला। तीन ही नाम याद किए हो। नहीं नहीं सर, अलग अलग प्लेयर हैं, अच्छे हैं जितने भी यंग अच्छे प्लेयर्स हैं से सर। ये रोनाल्डो और मेसी 2 नाम तो बड़े अच्छे से याद हुए थे, और मैं सुन रहा कि ये लोग भी अगले साल से हमारी तरह ऑडियंस ही हो जाएंगे। सर मतलब इन दोनों की वजह से ही वो जो एक फुटबॉल का एरा था वो अपलिफ्ट हुआ था ना, इसलिए ये तो ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम है। लेकिन मैराडोना मैराडोना भी तो है। था। हाँ हाँ मतलब वो तो था ही 20 साल डेफिनेटली, पहले बट था, इन हाँ। इन लोगों ने जो अरे रिकॉर्ड्स क्रिएट मैंने किए देखा हैं। नहीं था, बट वो जिनेडिन जिडान, माताराजी, हाँ हाँ हाँ, जिंडान जिडानी, पर जिडान उनको बहुत जिडान। टाइम हो गया रिटायर होके। मतलब वो मैंने अब कोच उसको है सर, उनको रिटायर हुए 20 साल हो रहा है उनको भी। मैच सर में वो उसको तो मार दिया, वो गिर गया। सर वो लोग तो कोचेस बन के भी अब कोच है रिटायर अब हो गए। जिडान। अच्छा वहां कोच है। मैं अब मेरी उम्र का एहसास तुम्हें हो गया होगा कि मैं जिस पेड़ का नाम ले रहा हूँ उसको लोग बोल रहे हैं कि साहब ये तो, इसको गिरे लगभग 20 साल हो गया। ओके। सर लेकिन अभी के टाइम में भी बहुत अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं देखा जाए तो। हाँ, बहुत बढ़िया। अभी के टाइम नहीं देखो, जो लोग बोलते हैं ना कि आजकल, या ये सब मेटाफर है, ये हमेशा के लिए यूज होता है। मैं जब छोटा था तो बच्चे, मेरे पेरेंट्स बोलते थे कि आजकल के बच्चे। बाद में मैंने दादी से पूछा तो दादी के टाइम पे भी मेरे पापा के लिए भी यही यूज होता था, आजकल के बच्चे। इट्स ऑलवेज देयर, आजकल के नहीं होता है। ये हर जमाने में, हर दौर में लोग आते हैं। तुम क्रिकेट का दौर देखो, तुम्हारे पेरेंट्स के टाइम पे शायद गावस्कर रहे होंगे, या मैं गलत बोल रहा हूँ तो सचिन सर रहे होंगे, है ना। अब तुम्हारे टाइम पे विराट कोहली है, तो ऐसा नहीं कि दौर खत्म हो जाएगा। अभी जो जो चवन्नी अठन्नी बच्चे नए आए हैं जो 18 साल के होंगे, उनका ईशान किशन है, उसने भी तो 200 मारे।
तो हर एक दौर में गाने वाले आएंगे, हर एक दौर में खेलने वाले आएंगे। दौर हर एक दौर का होता है, तो ये ऐसे ही चलता रहेगा। अगर कोई मतलब इट्स रिलेटिव ना, जो जाएगा उसके जगह दूसरा भरने कोई आएगा। हिस्ट्री में बहुत सारे पॉपुलर लीडर थे, नेहरू थे, वल्लभ भाई पटेल थे, महात्मा गांधी थे, फिर इंदिरा गांधी आई, योग दौर आया, अभी मोदी जी का दौर है। मतलब किसको किस चश्मे से देखोगे ये तुम्हारी इच्छा है, बट दौर तो है किसी का। हिस्ट्री में इनको भी नाम याद रखा जाएगा। तो हर एक सिचुएशन, चाहे मूवीज में देख लो, हर एक जगह हर एक कोई न कोई दौर चलता ही है। तो तुम लोगों का भी दौर आएगा। चलो अब लग जाते हैं। आज हम लोग करते हैं डिटरमिनेंट और मैट्राइसिस पे जम के काम। और फीफा में फाइनली कौन जीतने वाला है, एक नाम अगर लेना हो तो क्या नाम लोगे? सर क्या बोला आपने? फीफा में वर्ल्ड कप कौन जीतेगा इस बार? सर फ्रांस फिर से। अच्छा आया है। अर्जेंटीना टॉप पक्का। 4 में कौन कौन है? सर मतलब अभी सिचुएशन ऐसी है कि पहली सेमीफाइनल्स होगी अर्जेंटीना और क्रोएशिया के बीच में, और क्रोएशिया दूसरी बाहर होगी होने वाली है। फ्रांस और मोरक्को। मतलब मोरक्को तो पहला अफ्रीकन नेशन बना जो सेमीफाइनल्स तक पहुंचा है इस ओ साल। मोरक्को ने तो हराया पोर्टुगल को, रोनाल्डो की टीम सर को। मोरक्को ने मतलब जायंट्स लेके हैं इस बार। पहले तो बेल्जियम को बाहर किया जो कि फीफा वर्ल्ड रैंकिंग्स में नंबर 2 पे आता है, फिर स्पेन को बाहर किया, अब पोर्तुगाल को बाहर किया। अरे नीदरलैंड्स को ये देखो, बताओ, शायद ब्राजील को क्रोएशिया बाहर करके आया क्रोएशिया है। भी अच्छा टीम क्रोएशिया है सॉरी। या पहली बार आया है अभी? सर कौन? क्रोएशिया। क्रोएशिया तो सर लास्ट वर्ल्ड कप के क्रोएशिया फाइनल्स में था। ब्राजील को हरा ओ के आया है। मतलब अच्छा ब्राजील टीम है। बेस्ट टीम सर थी पूरी बहुत वर्ल्ड अच्छा कप टीम की। है, यानी अगर मतलब सबसे उनका अच्छा ऐसा टीम है। हिस्ट्री है कि अगर मैच पेनल्टीज में जाती है तो क्रोएशिया अनबीटन है, उनको कोई नहीं ओ हरा सकता। मतलब सर फिर वो सामने कोई भी टीम हो, अर्जेंटीना भी क्यों ना हो। कौन है वहां का फेवरेट प्लेयर, कौन है? ल्यूका लूका मॉड्रिच। मॉड्रिक। कोई एक आदमी बताओ। मॉड्रिक। ल्यूका मॉड्रिक। यूका मॉड्रिक, नाम तो सुना नहीं है इसका पहले। सर नहीं, ये भी बहुत अरे फेमस है, यानी ये रियल बैलन मैड्रिड डोर का भी बहुत जीता बड़ा है। प्लेयर है सर। सर हम्म सर वो आपने वीडियो में कुछ शॉर्ट एग्जांपल्स दिए, वो कौन सी बुक से दिए थे? कौन से शॉर्ट एग्जाम्पल? वो जो आपने अभी वीडियो दिया है ना देखने के लिए, उसमें आपने कोई तो बुक से शॉर्ट एग्जांपल करने बोले और फिर वो आप वीडियो में डिस्कस कर रहे थे। मैं बताता हूँ। रुक जाओ, अभी पहले फाइनल डिसीजन कर लें भाई साहब, कौन जीतेगा। तो मतलब फ्रांस जीत सकता है, यू आर सेइंग दैट? सर फ्रांस तो अर्जेंटीना, मोरक्को आई को एम हरा देगा, बायस्ड। तो फ्रांस तो फाइनल्स में जा रहा है। अब अर्जेंटीना वर्सेस क्रोएशिया दोनों इक्वली गुड टीम्स है, बट देखा जाए तो क्रोएशिया का फॉर्म इस बार ज्यादा अच्छा रहा है, क्योंकि अच्छा, इनमें अर्जेंटीना। से लोग गोल्डन बूट वगैरह भी देते हैं, हाँ, तो वो मेसी किसको है मिलता है? कंटेंडर, वो भी एम्बापे है फ्रांस के प्लेयर को कंटेंडर। मिलेगा, एम्बाप्पे को, फ्रांस क्योंकि एम्बापे, मेसी अर्जेंटीना, ये दोनों कंटेंडर्स हैं, अभी मिला नहीं। अच्छा, मेसी इज बेटर देन रोनाल्डो एट दिस मोमेंट। मतलब मेसी इज इन, रोनाल्डो और पोर्तुगल एज का एलिमिनेट हो गए। फैक्टर है ना सर, थोड़ा सा यार लेकिन छोटा एक है मेसी। बताओ, स्वस्तिक तुम्हारा तो रोनाल्डो था फेवरेट ना? हाँ, मैं रोनाल्डो को ही सपोर्ट करता हूँ। पोर्तुगाल सेम ही बाहर हो गई तो सेम। अब मैं बस फुटबॉल देखने वाला हूँ। ओ मतलब तुम्हारा तो जो मेसी, सॉरी रोनाल्डो, रोनाल्डो को तो वो गोल्डन बूट मिल भी नहीं सकता आपको। नहीं मिलेगा, रोनाल्डो ने उसका गोल ही नहीं उसने मारे। इंटरनेशनल उसने करियर खत्म हो गया। उसने टोटल फीफा में कितने गोल किए 8। इस बार? नहीं नहीं, नहीं सर, टोटल। अरे टोटल भाई साहब, पूरे जीवन में उसके दादाजी का भी ले लो, फिर तो 12-15 हो जाएंगे। 8 अच्छे गोल हैं, ऐसा सर नहीं है आठ मतलब। इंटरनेशनल करियर इंटरनेशनल में गोल्स बहुत 8 अच्छे बहुत। गोल्स हैं, अच्छा मेसी के खुद के 9 हैं। देखो, मैं अज्ञानी हूँ, मुझे नहीं पता है। अरे मतलब ठीक है, 8 अच्छा है। और ये इसका मेसी का कितना है? 9। हो गया ना लड़के, स्वस्तिक। सर ये सिंगल क्राइटेरिया थोड़ी होता है कि कौन ज्यादा बेटर यार है। अब तुम रोनाल्डो को अच्छा रखने के लिए तुम कल को बोल दोगे कि उसके पास 8 बच्चे हैं और शादी भी नहीं हुआ है, तो मतलब अब ये लॉजिक से अगर उसको अच्छा साबित कर रहे हो तो फिर तो वो नमस्ते कर लेता हूँ नहीं यार। सर नहीं, वैसे नहीं बोल रहा हूँ, बट अगर ऐसा देखा जाए कि टोटल गोल्स, करियर के टोटल गोल्स कितने हैं, तो वो रोनाल्डो के ही ज्यादा है। और उसने जो ट्रॉफीज जीती है बैलन बहुत डोर्स को ज्यादा छोड़ है। अब के, यार वो एक भी बात बताओ, रोनाल्डो तो रोनाल्डो कह की रहे हैं कि ज्यादा है। मान लीजिए मेसी चला गया घूमने के लिए और तुम गली में 2-3 गोल मारे जा रहे हो, तो उससे काउंट बढ़ेगा ना। नहीं ये सर, वो ऐसा पैसा नहीं। ज्यादा, तो तो मैंने पैसा ज्यादा ऑफिशियल समझता है। ऑफिशियल करियर इसके गोल्स की प्रीमियर बात की लीग ना। में गोल ज्यादा है, अच्छा रोनाल्डो अच्छा, प्रीमियर लीग ऐसा में है। खेलता है। हाँ हाँ और मतलब क्या, बाकी जो लीग्स होती है, सबसे प्रीमियर बेस्ट लीग, लीग है वो, चैंपियंस लीग, उसमें A1 लीग।
पैसा लेकिन और ज्यादा मेसी के पास है गुरु, सुना है। नहीं नहीं मेसी सर, फार्मर लीग में खेल रहा है सर, हाँ वो वही तो सेकंड सर, थर्ड मेसी डिवीजन की फार्मर्स लीग में खेल खेल के रहा है। गोल करता है, उसके असिस्ट और गोल्स उससे बड़े हैं, बट रोनाल्डो मेसी प्रीमियर लीग और मेसी चैंपियंस के लीग में खेलता सामने है, कोई तो टॉप खेलता ही लीग्स है नहीं है इस पिछले यूरोप 2 साल में। मेसी के सामने कोई अच्छी टीम खेल ही नहीं रही है। कौन है? कोई नहीं है ही नहीं कोई। तो सिंगल ऐसी ऐसी हैंडेड है वो टीम्स है लोग। आपने नाम भी नहीं सुने होंगे, और वो हाँ, ऐसी जिस टीम के लिए खेलता है वो 6-6 7-7 गोल मार देती है उन टीम्स के अगेंस्ट। और मेसी जिस लीग में खेलता है उसका भी नाम आपने नहीं सुना होगा। और अगर मान लीजिए कोई एक टीम जीत गई तो मतलब किसको है जिस टीम से बहुत खुशी जुड़ी हुई है? स्वस्तिक तुमसे स्टार्ट करते हैं। सर मतलब ये कौन लीग टीम में, जीतेगी तुम्हें बहुत खुशी होगा, दिन बन गया, मजा आ गया? सर मतलब फीफा में तो अब नो स्कोप क्योंकि पुर्तगाल बाहर हो गई है, लेकिन अभी प्रीमियर लीग जैसे है, तो प्रीमियर लीग में तो मैं मैनचेस्टर सिटी को सपोर्ट करता अरे हूँ। नहीं लड़के, फिर कंफ्यूज कर रहा है, एक तो बड़ी मुश्किल से ये नाम आ रहा है। जो 4 लोग आए हैं इनमें तुम्हारा फेवरेट कौन है? अच्छा इनमें सर कोई नहीं, मतलब ठीक है फिर भी फॉर द सेक ऑफ रिवेंज तो क्रोएशिया जीतनी चाहिए। भाई तेरी तो मतलब अर्जेंटीना को हराना चाहते हो ताकि तो मेसी मैं तेरे। अर्जेंटीना को सपोर्ट करता ही नहीं हूँ क्योंकि वो थोड़ी इनकंसिस्टेंट भी है, और वैसे मेसी के लिए नो हेट, बट मैं सपोर्ट नहीं करता मेसी को। नो हेट बोल करके तुमने गुरु मेला मेला लूट लिया। हेट ही है। नहीं अदरवाइज सर, तो नहीं 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 अदरवाइज तुम अर्जेंटीना को क्यों हेल्प सपोर्ट नहीं कर सकते? सर, क्या पता मतलब तुम्हारे सपोर्ट से वो जीत जाए। मैं क्यों चाहूंगा कि अर्जेंटीना जीते। हाँ ये भी है, कौन सा बुआ का घर है वहां पर, यस। और मिश्रा जी तुम्हारा क्या सीन है लखनऊ वाले? सर अर्जेंटीना जीतनी चाहिए। अर्जेंटीना ये देखो तुम्हारे ये यहीं पर मेसी वाला है। यहीं पर नागपुर नहीं, और मैं लखनऊ मेसी में वाला थोड़ा नहीं हूँ, बट वो अब वो उसका लास्ट है तो वो इतनी रिस्पेक्ट डिजर्व करता है। हाँ बराबर है, मतलब मैंने भी पहले यही इतनी सोचा था। रिस्पेक्ट डिजर्व और करता है सर वो कि जीते कोई तो एक बार। सुपर नागपुर लखनऊ कंप्यूटर ने ये आमिर प्रेडिक्ट किया था, सुपर हाँ? कंप्यूटर ने कुछ ये प्रेडिक्ट किया था कि फाइनल्स में इस वर्ल्ड कप में पोर्तुगाल वर्सेस अर्जेंटीना होंगे। अच्छा एक बार कुछ ऐसा था कि वो एक ऑक्टोपस रखते थे, वो बताता था कि किसी वर्ल्ड कप में ऐसा था, एक हाँ सर ऑक्टोपस ये रहता सुना था वो है, चेक। ये मैंने भी हाँ, सुना है, मतलब बट पता नहीं मुझे क्या है। याद नहीं कि कौन से मैच में होता था ये, क्रिकेट में था या फुटबॉल में था, बट ये ऐसा एक कांड हुआ था एक बार। अच्छा ये बताओ गुरु चिन्मय, तुम्हारा क्या सीन है? तुम कौन सा टीम तुम्हारा सब फेवरेट है? ये मुझे लगता है गया वड़ा देखता पाव नहीं खाने। होगा, ये देखता हाँ, नहीं होगा। पक्का वड़ा पाव खाने। वो और ऑडियो कोई बच्चे लीक कर सानिध्य? चुका है। सर मैं उतना देखता नहीं। अच्छा नहीं देखता है। और ये हिमांशु भाऊ? सर देखता नहीं मैं भी इतना। नहीं देखते हो? नहीं जो बैंगलोर में मतलब स्पोर्ट्स चैनल नहीं आता क्या? सर, आता है। बास्केटबॉल ज्यादा खेलते हैं। अच्छा क्रिकेट ज्यादा देखते हो? बास्केटबॉल ज्यादा खेलते हैं, मतलब मैंने अच्छा। साउथ इंडिया में देखा है। ओ, तो तुम्हारा फेवरेट स्पोर्ट्स क्या है गुरु? सर बास्केटबॉल खेलता हूँ, स्कूल ओ, टीम में भी था। बास्केटबॉल देखता है तो एनबीए देखता होगा ये। नहीं देखता नहीं हूँ मैं फिर भी। श्रुति तुम्हारा कोई फेवरेट है? सर रोनाल्डो मुझे अच्छा लगता है, उसका जो रोनाल्डो कब से बास्केटबॉल इन्फ्लुएंशियल खेलता है? पावर है ना। बास्केटबॉल नहीं, फुटबॉल। ये ही इज अ ट्रू फैन, ही इज अ ट्रू फैन। रोनाल्डो कब से बास्केटबॉल खेला है? ये तो वैसे हो गया कि आई लाइक चेस चेस एंड रोनाल्डो इज माय फेवरेट। आपका फेवरेट क्रिकेटर कौन? श्रुति तुम्हारा क्या सीन है? सर अर्जेंटीना। अच्छा तुम फुटबॉल देखती हो? थोड़ा बहुत, थोड़ा बहुत, मैं क्या थोड़ा थोड़ा खेलते हैं लोग, मतलब 90 मिनट्स पूरा का ही नहीं, गेम मतलब होता है। हाइलाइट्स देख लिया या फिर स्कोर देख लिया सर। देखो क्रिकेटिंग मैच कंट्री, तो कोई नहीं देख रहा हम लोगों में से, हम क्रिकेट लोग भी देखने पता वाली ही रखे कंट्रीज हुए के लिए फुटबॉल तो हाईलाइट ही जैसा हो गया, क्योंकि 90 मिनट्स में खत्म हो जाता है। सर बट तो सबसे ज्यादा बुरा उस बात का लगा कि पुर्तगाल वर्सेस मोरक्को में पुर्तगाल के स्टार्ट्स इतने अच्छे थे, यानी वो लोग मतलब उनका गेम प्ले एग्जेम्पलरी था, मतलब हुआ ये कुछ कि नहीं मोरक्को एग्जेम्पलरी ने, था। अगर तुम मैच ये ध्यान रुक से रहे, उसको देखते। बोलने तो दे। सर मोरक्को ने बस एक काउंटर में गोल किया था, बट बाकी जो देखा जाए ना तो पुर्तगाल का पोजीशन 82%, और वो लोग के अटैक्स और चांसेस इतने हाँ तो ज्यादा थे बट वो पोजीशन लिए कन्वर्ट नहीं बैठे कर पा रहो, रहे थे बॉल लिए क्योंकि बैठे रहो, नाचा करो पूरी फील्ड में, अटैक ना करो। अच्छा सर ये मतलब ये झगड़ा, मोरक्को ये के झगड़ा 11 के 11 प्लेयर्स स्वस्तिक। उनके पेनल्टी बॉक्स में थे सर, इतना डिफेंड कर रहे थे, मतलब कोई था ही नहीं उसके उधर, हाँ इम्पेनेट्रेबल डिफेंस था उनका। तो गेम प्ले स्वस्तिक तो मैं बनाया ही नहीं मैं ना तुम किसी लोगों के ने। साथ
मैं तुम लोगों के साथ डिस्कस करके ना मैं थोड़े 2-4 नाम याद हो गए मुझे, और दिस इज हाउ आई एम आल्सो कनेक्टेड विद फीफा, बट भाई यू फेलिक्स बोथ 2 आर बार ट्रू फिसला है गोल बॉक्स में, वो बंदा 2 बार फिसल गया, बॉल मारने की बारी है फिसल गया, कौन? सीधे सीधे 2 बोलते फिसल गया। सही है। नहीं सर, वो बहुत मतलब काफी अच्छा अटैक था पोर्तुगाल का, बट तुम वो दोनों मोरक्को का बहुत अच्छे गोलकीपर है ना। फैन हो। हाँ, बट मोरक्को का गोलकीपर सही में उसने बहुत अच्छी गोलकीपिंग की। अरे उसने रोनाल्डो वाला रोका था हाँ, भाई, वो उसने बहुत रोनाल्डो अच्छा के था, भी 2 वो शॉट्स रुके बहुत थे। अच्छा शॉट यानी था। वो लोग पोर्तुगाल लास्ट सेकंड तक लड़ रहे थे और ये लोग बार बार उनका मोमेंटम ब्रेक सर कर रहे थे, टाइम मोरक्को का वेस्ट जो कर रहे थे फैन बीच बीच में बेस था मोरक्को वाले। पता नहीं कतार में कैसे, बहुत जायंट था, बहुत कट्टर फैन आए थे एकदम, मतलब ऐसा लग रहा था मार देंगे बाहर आके। पोर्टुगल ने गोल कर दिया तो अभी रोनाल्डो को उठा ले जाएंगे। देखो मैंने कोशिश की कि तुम्हारे जो फीफा के फीवर हैं वो थोड़े यहीं क्लास में ही निकल जाए, नहीं तो अंदर कहीं दबे रहेंगे और तुम किसी से बोल नहीं पाओगे तो अल्सर हो जाएंगे इससे। तो मुझे फुटबॉल बिल्कुल नहीं आता, गाय हमारी माता। बस हमने सोचा कि तुम्हारे मन से जो आ, किसी टीम के लिए चाहत या उल्टी है उसको निकाल लो, ताकि नए सिरे से पढ़ाई कर सके, बगैर उसके तुम्हारा मन ही नहीं लगेगा। तो चलो लग जाते हैं काम पे। अब हम करते हैं डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। यू डोंट यस हैव टू मेक नोट्स, आप डायरेक्ट उसको समझना है, नोट्स आई विल गिव यू सेपरेटली, ठीक है? चलो, यस सर। भगवान करे आप लोगों की फेवरेट टीम जीते। अपने को तो आता ही नहीं कुछ, है ना? बट हाँ, 3-4 नाम, एम बापे और मैराडोना जा चुका है, रोनाल्डो और सर मेसी अगली सर बार जा जैक चले जाएंगे। जैक ग्रिलिश अच्छा एम्बाप्पे, है। हॉलैंड सर हालैंड अर्लिंग हालैंड, जैक ग्रिलिश, ब्रूनो मैं फर्नांडिस। ये वाला जो तीसरा वाला बोला, ये मुझे कभी याद नहीं होगा। सर केविन डे सिंपल लाल तो ब्रुयने है। याद रख लो आप, वो तो हाँ, बहुत अभी इमर्जिंग है। केविन डे ब्रुयने। बेंजेमा। नेमार। नहीं सर, नेमार तो अभी रिटायर होने पे आया, 1-2 साल में हो जाएगा। तो केविन केविन डे ब्रुयने वो बेल्जियन प्लेयर है। नेमार अब एक्टिंग में जा रहा है सर, एक्टिंग करने जा रहा है। अरे तो उससे याद, थोड़ा फुटबॉलर का नाम याद रखना है तो कभी क्या होता है ना, किसी यंग ग्रुप के बीच अगर तुम बात कर रहे हो, जैसे मुझे याद है मैंने 5-6 साल पहले एक बार ऐसे हमारी सोसाइटी में 4-5 बच्चे, अरे तो तेरा रोनाल्डो, तेरा ये वो कर रहे थे, तो मैं बीच में ऐसे ही एंट्री किया। मतलब मैं उनके लिए कंप्लीट अंकल आउटडेटेड था, मेरे से कभी बात नहीं करते थे, मैं ऐसे ही एंट्री किया था कि बेटे मैं बता रहा हूँ जिस तरीके से रोनाल्डो खेलता है ना, वो किसी का बुआ का लड़का भी नहीं खेल सकता वैसा, समझे? और देखा 6 लड़के मेरे साइड आ गए। अंकल आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अंकल मारेंगे चमाट तेरे को, रोनाल्डो इज फैंटास्टिक एंड फिट प्लेयर। हाँ भैया आप सही कह रहे हैं। मतलब वो मेरे बहुत दिनों तक बहुत अच्छे दोस्त रहे, बट एक दिन मैं गलती से उनसे 3 का पहाड़ा पूछ लिया, फिर से दोस्ती टूट गई। तो ये ऐसा था। आपने मतलब 3 का नए पहाड़ा बच्चे, नहीं पूछा होगा, कुछ तो कठिन पूछा होगा। कुछ ऐसा ही था, मुझे याद नहीं है। तो बट उनसे पूछा, उसके बाद से दे स्टार्टेड मेंटेनिंग द डिस्टेंस कि कॉम्प्लेक्स रोनाल्डो सब नंबर का कुछ ठीक था, सवाल पूछा ये होगा, साला कुछ और पूछ रहा है। और फिर वो चिन्मय को बाहर निकाला होगा। मतलब मेरी सोसाइटी में ऐसा हो गया, मैं नॉर्मली ऐसा सॉरी नहीं करता चिन्मय। हूँ, बट मेरी सोसाइटी में मेरे जो बच्चे हैं ना, वो यूजुअली अपने पेरेंट के साथ होते हैं तो बहुत तेजी से भाग लेते हैं कि कहीं पेरेंट मुझे ये ना बोले कि आप सर इसको पूछो और उनका कुछ गड़बड़ हो जाए। मतलब मेरे साथ बहुत बहुत अच्छा व्यवहार रखते हैं, बहुत दे आर एक्स्ट्रा स्वीट विद मी। बट मैं देखा कि जब भी वो जैसे पेरेंट के साथ आ रहे हैं और मैं इधर से जा रहा हूँ या गाड़ी से जा रहा हूँ, लिटरली आई एम टेलिंग यू दे रन अवे, वो भाग जाते हैं वहां से। पेरेंट, मैं और वो तीनों एक साथ नहीं होने चाहिए। मैं कुछ नहीं पूछूंगा बट पेरेंट विल इंसिस्ट, सर जरा प्लीज आप देखो ना। तो उनको इस बात का बड़ा मलाल होता है। तो बट अच्छा है, मुझे 2-4 नाम मिल गए हैं। अब मैं नई जनरेशन के साथ बात करने का कुछ अच्छा टॉपिक होगा ना, मैं सड़ू सा टॉपिक लेकर के कोई भी घुस जाऊंगा, बेचारे पसंद ही नहीं करेंगे। यस तो सर। आई विल हैव दिस टॉपिक। देखो तुम लोगों के क्रिकेट साथ बात करके कितना मजा आया। क्रिकेट में कुछ नहीं रखा है सर अब। ये देखो ऐसा नहीं है, ये नहीं बताओ मतलब ये मैंने क्रिकेट भी फैन धोनी नहीं रिटायर है, होने गाली के खा बाद, जाओगे इंडिया में। सर धोनी क्रिकेट रिटायर इंडिया होने में के बाद जान से है भाई। क्रिकेट देखना बंद कर दिया। ऐसा स्वस्तिक, नहीं मैं है। बोल रहा हूँ ना, स्वस्तिक तू तो आईआईटी बॉम्बे, तेरे को तो मैं लेके जाऊंगा, ये तो खानदानी बच्चा है ये, लेकिन ही इज ए ट्रू फैन, ट्रू डिबेटर। मतलब अपनी अपने जिसका ये फैन है उसका एडवोकेसी बहुत अच्छा करता है, पक्ष बहुत अच्छे से रखता है। तो आई एम वेरी हैप्पी। मुझे याद है कि कुछ दिन पहले, मैं नाम नहीं लूंगा, 3-4 महीने पहले एक मैम बोल रही थी कि सर वो अपना कुछ तो टी शर्ट या जर्सी किसी प्लेयर का वो साफ सफाई में पूरा दिन निकाल दिया, सर बहुत टाइम वेस्ट किया। मैंने बोला इतने में तो तू नया जर्सी ले सकता था। बट आज मैं दावे के साथ कह सकता हूँ ये बंदे में
जिसको भी फॉलो करता है बहुत दिल से फॉलो करता है और बहुत दिल से जुड़ता है, और दिल से ही प्रॉमिस कर रहा हूँ कि तू IIT बॉम्बे ही आएगा। और वहां पर फुटबॉल का अलग ही माहौल है, उनका जिम खाना भी बहुत अच्छा है, उनके स्पोर्ट्स क्लब भी बहुत अच्छे हैं, तो यू विल बी रॉकिंग देयर थैंक 100%। यू सर। और तुम्हारे साथ ये डिबेट करने के लिए मिश्रा भी रहेगा ना, इसको भी कहीं और नहीं, यही IIT बॉम्बे में ही ले आएंगे, ताकि यही पटकी पटका होना चाहिए, झगड़ा, द्वंद, वो हेल्दी डिबेट्स। ये भी भाई साहब छोड़ता नहीं किसी को, मेरे को नहीं छोड़ता, तुम तो चलो राइवल रहो। तो अच्छा है कि यहीं पर रोनाल्डो और मेसी मिल गए, तो वो रिटायर भले हो जाएंगे लेकिन आपस में झगड़े रिटायर नहीं होंगे। चलो लग जाते हैं हम लोग अपने काम पे। गुड जॉब, मजा आया। अच्छे टीम की विजय हो, और रोनाल्डो जिंदाबाद। अच्छा वो तो गया, अब मेसी जिंदाबाद। अब एक बचा है तो उसी को सपोर्ट कर देते हैं। या तुम बोल रहे थे क्रोएशिया, तो अब एक बहुत सारी टीम तो नहीं जीत सकती है, बट आई विल सपोर्ट। मुझे याद है कि एक बच्चा है, उसका नाम अभिषेक मोदी है, मतलब अभी बहुत बड़ा बच्चा बन गया है। तो कभी कभी वो ऐसे पूछता था, बहुत साल पहले, ही वाज 2006 में IIT में लास्ट रैंक आया, एकदम लास्ट रैंक। अभी वो गूगल में एकदम टॉप लेवल का बंदा है। तो मुझे याद है कि वो कभी कभी ऐसे मैसेज करता था कि सर डू यू नो एनीवन इन अर्जेंटीना, आई एम हियर देयर लाइक फॉर 2 days 3 days। मुझे बोला भाई साहब ये पहले बताओ ये कंट्री कहाँ है, हमने तो पेपर में ही पढ़ा है इसको। अरे सर फुटबॉल में कितना अच्छा करता है। तो दिस इज हाउ आई स्टार्टेड कनेक्टिंग विद दीज फुटबॉल टीम्स। तो 2-4 नाम याद हैं, जिसमें अर्जेंटीना है, ब्राजील भी तब शायद बहुत अच्छा खेलती थी, आई एम टॉकिंग अबाउट देम। एंड उस टाइम पे इटली की भी टीम बहुत अच्छी हुआ करती थी, वही बच्चे बताते थे, आई एम नॉट श्योर अबाउट इट। ये सही है। तो अभी के हिसाब से मैं आप लोग, क्रोएशिया मेरे लिए पता नहीं है, क्रोएशिया का नाम से ऐसा लग रहा है जैसे छोटा सा कंट्री होगा, अगर आप तेजी से दौड़ोगे जल्दी से खत्म हो जाएगा। मतलब अगेन मैं बोला हूँ, ये इस बार के वर्ल्ड कप फेवरेट्स ब्राजील थे, और ब्राजील वर्सेस क्रोएशिया ही हुई थी क्वार्टर फाइनल्स में, तो क्रोएशिया ने पेनल्टीज में हरा दिया ब्राजील को। इतनी स्ट्रॉन्ग टीम है। चलो अच्छी टीम को की विजय हो, और सरप्राइज मिले सबको, मजा आएगा अगली बार। जियो पॉलिटिकल डिबेट करो, उसमें मुझे बहुत नॉलेज है, मैं उसमें बहुत अच्छा बस IIT बॉम्बे में आ करा जाओ गुरु, दूंगा। IIT बॉम्बे में आ जाओ, हम आएंगे तुमसे डिबेट करने वहां पर, और बहुत मजा आएगा। ओके ये डिबेट अब अगली बार, अगला फीफा हम लोग IIT बॉम्बे में ही करेंगे, ठीक है? चलो लग जाओ काम पे। बाय बाय, Yes, sir. गुड जॉब, मजा आया।